मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इस सिकंदराबाद चौराहा पर। यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग यहाँ वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए हम इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं आप लोगों से। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामकृपाल है। मैं उत्तर प्रदेश पासी जागृत मंडल का अध्यक्ष हूँ। अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की ये प्रतिमा 30 जून 1973 को यहाँ पर स्थापित की गई थी। डॉक्टर दाऊद गुप्त उस समय लखनऊ के मेयर थे। उन्होंने लंदन में जाकर के इंडिया हाउस लाइब्रेरी से वीरांगना उदा देवी का इतिहास, महाराजा बिजली पासी का इतिहास और पासियों का पूरा इतिहास ढूंढ करके लाए और 30 जून 1973 को यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की। सर, वीरांगना उदा देवी पासी जी का इनका आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इनका सामाजिक योगदान क्या, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? वीरांगना उदा देवी पासी नवाबों की सेना में जो है महिला सेना की जो है कमांडर थी और उन्होंने जो है बड़ी बहादुरी से जो है पूरा सेना को ऑर्गेनाइज किया था और बड़ी बहादुरी से जो है यहाँ पे 36 अंग्रेज़ सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था। उनके पति मक्का पासी थे जो चिन्हाट में तैनात थे, वो भी अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे। आज 16 नवंबर 1857 को जो है वीरांगना उदा देवी पासी का इसी परिसर में जो है अंग्रेज़ों की गोली से शहीद हुई थी और उन्होंने जो है एक मिसाल कायम किया है। पूरे देश में क्या हम समझते हैं कि पूरे विश्व में जो है ऐसा कोई व्यक्ति या महिला नहीं होगी जो इतनी बड़ी संख्या में जो है अंग्रेज़ सिपाहियों को जो है मौत के घाट उतारा हो। और तब से जो है 16 नवंबर से जो है हम लोग जो है वीरांगना उदा देवी का शहीद दिवस मनाते हैं। साथियों, हमारे बीच में मौजूद हैं सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट रमाशंकर भीम जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पासी जागृत मंडल की तरफ से, उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल की तरफ से इस स्थान पे हमेशा कार्यक्रम होता है और सभी संस्थाओं के लोग ही नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम बुद्धिजीवी लोग अब देश के कोने कोने में वीरांगना उदा देवी पासी का बलिदान दिवस मनाते हैं। हमारे लोगों के बलिदान दिवस मनाने के बारे में अभी रामकृपाल जी ने जो बात बताई है उससे अपने आप को सहमत करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी हम लोग विश्व की अद्वितीय वीरांगना उदा देवी का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में शामिल नहीं करा पाए और शामिल कराने की जिम्मेदारी पासी समाज के लोगों की नहीं है, क्योंकि वीरांगना उदा देवी पासियों के लिए लड़ते हुए शहीद नहीं हुई थी। वो देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। देश का इतिहास लिखने वाले लोगों की, देश के साहित्यकारों की, देश के बुद्धिजीवियों की, देश के राजनीतिज्ञों की, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वीरांगना उदा देवी के बलिदान को, कुर्बानी को सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के कोने कोने में उनका नाम जाना चाहिए, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लखनऊ में हर ज़िले की एक लिस्ट होती है, तो लखनऊ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में वीरांगना उदा देवी का नाम शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और समाज के सारे लोग अलग अलग प्लेटफार्म पर संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक वीरांगना उदा देवी को इतिहास में उचित सम्मान नहीं मिल जाता। धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय देते हुए आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे? मेरा नाम जमुना प्रसाद शास्त्री है। मैं उत्तर प्रदेश पासी जागृत मंडल का एक कार्यकर्ता हूं और आज जो हम लोग समारोह मना रहे हैं वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक बहुत विशेष योगदान दे करके एक भारत के इतिहास में पासी समाज के गौरव को सम्मानित किया है। आज उनके सम्मान को यद्यपि हमारा इतिहास उनको निगलेक्ट कर रहा है, उनको इतिहास में नहीं ले रहा है, ये हम लोगों की बहुत ही पीड़ादायक बात है और इसका हम विरोध करते आ रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं और करते आ रहे हैं कि हमारी जो वीरांगना थीं, जिन्होंने यहीं पर इसी स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके 36 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया था और वो कितना ही अच्छा दिन था
और एक हमारे लिए गौरवपूर्ण दिन था। उस दिन को आज हम माता वीरांगना देवी के माध्यम से याद करते हैं और उनके वीर गति और उनके बलिदान को याद करके उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने वीरांगना उदय देवी पासी के विषय में बहुत कुछ जानकारी दी। हमारे साथ में मौजूद हैं अन्य समाज सेवी। सर, आपके परिचय के साथ मैं जानना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सरस्वती प्रसाद रावत, महामंत्री पासी श्रोमणी महाराजा बिजली पासी बहुउद्देशीय कल्याण ट्रस्ट और जागृत मंडल के भी हम सक्रिय सदस्य हैं। समकक्षी हैं जो अपना पूरा बात कही, उन्हीं के साथ जोड़ते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी ये वीरांगना उदा देवी केवल हमारे ही समाज की नहीं, पूरे देश की हैं। इन्होंने जो कार्य किया आज तक मिसालें किसी भी समाज के किसी आदमी ने नहीं किया, क्योंकि इन्होंने शहादत जो दी केवल भारत की आज़ादी के लिए ही नहीं दी, भारत में जो व्याप्त अनेक कुप्रथाएं हैं उनको भी तिलांजलि दिलाने के कार्य किया है। जिस समय यहाँ पर युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ वर्सेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, उस समय कैंपबेल अपनी सेनाओं के साथ यहाँ पर आया हुआ था, तो कुछ गद्दारों ने हमारे देश साथ गद्दारी की। वो योगेश प्रवीण ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने गद्दारी की, फिर भी ये हमारी वीरांगना, जब यहाँ लगभग 2200 सैनिक शहीद हो गए थे देश और विदेश के दोनों ही, तब ये वीरांगना अपनी गोलियों से तैयार पीपल पेड़ पे चढ़ चुकी थी जब कैंपबेल की सेना यहाँ पर आई। उसी समय जब कैंपबेल की सेना ने ये चेक करना शुरू किया कौन देसी है कौन विदेशी है, ये सैनिक जो यहाँ पर शहीद हुए हैं, तो वो पीपल पेड़ के नीचे जाते थे। हमारे इतिहासकार सामने खड़े हैं, उन्होंने देखा कि ये पानी यहाँ जार रखे हुए हैं, पानी पी लें। अब क्या मकसद था जार रखे थे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही वो सर झुका के पानी देखने के लिए खड़े होते थे, ऊपर से गोली पड़ती थी। इस तरह से 36 अंग्रेज़ों को इन्होंने शहीद कर दिया। हमारे सामने मौजूद हैं। हाँ, उसके बाद शहादत के बाद जब देखा कि ये आखिर ये गोली कहाँ से आ रही है, तो वालिस ने कहा कि देखिए भाई कैसी गोलियाँ चल रही हैं, यहाँ तो कोई है भी नहीं है। तो वालिस ने जब कहा तो डासन ने कहा यस आई हैव सीन अपॉन द ट्री, कुछ देखा है, कहा इमीडिएट फायर। तो डासन ने अपनी राइफ़ल चला दी, उसमें हमारी वीरांगना शहीद हो गई और वो सिंघनी दरदड़ा के नीचे आई। इस तरह से हमारे देश की वीरांगना ने ये शहादत दी। और जैसा कि हमारे एडवोकेट भाई रमाशंकर भीम जी ने कहा, हम लोगों का उद्देश्य यही नहीं कि हम केवल शहादत दिवस मना रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि अन्य वीर वीरांगनाओं का जो ये यहाँ पर इतिहास तैयार किया गया, हमारा इतिहास दबा दिया। क्या कारण है? इस देश की घृणित मानसिकता, इस देश के अंदर जातिवाद, चाहे जितना किसी ने कुर्बान किया हो उनके नाम हटा दिए गए हैं। इस वीरांगना को कहीं पर लिस्ट में लिया तक नहीं गया। हमारा संघर्ष, हमारे समाज का संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि इतिहास में इनको नहीं लाया जाता। हमारे माननीय जितने हैं आजकल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं है, केवल समाज को भावने नारे दे करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हमारे जितने वीर वीरांगनाएँ हुई हैं उनको कहीं पर इतिहास में चर्चा में नहीं ला रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अगले, आप इतिहासकार हैं, संक्षिप्त में बताइए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। मैं राजकुमार, इतिहासकार, पासी समाज। शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हम लोग शहीद वीरांगना उदा देवी के श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि इसका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व क्या है। सामाजिक महत्व इनका यही है कि समाज में एक ऐसी महिला जिन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए 36 अंग्रेज़ को मारा, ये सामाजिक महत्व। और ऐतिहासिक महत्व ये है कि इन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों से लड़के, और उस समय गदर चल रहा था, उन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया। समाज में कोई भी ऐसा विश्व में इतिहास उठा लीजिए, कोई महिला ने जो है अंग्रेज़ों को 36 अंग्रेज़ों को नहीं मार गिराया। और विश्व के इतिहास में ये भी नहीं है कि पत्नी मतलब वीरांगना उदा देवी और उनके पति मक्का पासी
दोनों शहीद हुए हों, ऐसा विश्व में इतिहास नहीं है। और हमारे समाज का इतिहास जो है लिखा नहीं गया सही ढंग से, तो समाज के लोगों ने अच्छी ढंग से उसको लिख के और सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं, ऐतिहासिक संघर्ष कर रहे हैं। उनका नाम शामिल होना चाहिए, और नाम नहीं शामिल होगा तो इस तरह जो है हमेशा श्रद्धांजलि दिवस पे पारसी समाज इकट्ठा होगा। धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, समाज सेवियों ने अपने अपने विचार दिए। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में वीरांगना उदा देवी पासी की विचारधारा फैलाने का काम किया है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।